भगवान 93 रुपये टैक्स लगा, इसलिए दिया उसको इतनी बारीकी से देख। क्या हुआ? बस तो हो गई विशाल की सैर। तो हमने आप लोग अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है, अपने असर की नमाज़ पढ़ी, बर्तन माजा और उसके बाद जो है तैयार हो गए हैं। करीब में हमारे यहाँ विशाल है, नहीं कुंडी लगा दो। तो बस पीछे घर के है विशाल, तो हम लोग पैदल पैदल चले जाएंगे हम और ज़िया। तो हमने कहा चलो अपना ब्लॉग हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये न्यू वाले कैमरे से हम बना रहे हैं। सलाम तो करो ज़िया, कैसी बन रही है? पोर्ट्रेट से बनाया करना है। तो पोर्ट्रेट से तो बना रहे हैं, इतना पसीना है कि हम क्या करें। चलिए चलते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गर्मी में तो मार डाला है, घर में बैठे बैठे ना बोर हो गए थे हम, तो ऐसा है। चलो, और धूप देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, दिखलाते हैं आपको। देखिए कितना अच्छा सनसेट हो रहा है हमारे यहाँ है। इसको जूम करते हैं, ये देखिए है ना कितना प्यारा है। तो चलिए चलते हैं। और अब तो जो है घर भी शिफ्ट करना है, तो बहुत सारे काम हैं हम लोगों को। तो ऐसा ज़िया मेरे क्यूट से बच्चे खेल रहे हैं, शाम का वक्त हो गया। ये सब बच्चे ब्लॉग में आने के लिए परेशान रहते हैं। इसमें अली नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। दूर से आए हैं पूछने के लिए कि आपके चैनल का क्या नाम है। तो क्या नाम है मेरे चैनल का, हमने क्या बताया आप लोगों को? तो फिर देखो याद हो गया, कह रहे हैं कि आपके चैनल का नाम कुछ और ही है। तो भाई रास्ता तो बहुत ज़्यादा वाला ख़राब हो रखा है, हैं? बहुत प्यारा घर है ये वाला। ये वाला मकान था ऊपर वाला है इसमें ना। ये घर बहुत प्यारा पीछे बना है, भी जल्दी बना है। इधर घर बहुत प्यारे प्यारे बने हैं। अपनी तरह समझते हो क्या हमको? बहादुर शाह जफर। इधर बहुत ढेर सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन रोड इतनी ज़्यादा बुरी है। ऐसे अगर पैदल रोज चले ना तो बहुत सही रहे हम लोगों के लिए। और मेरे ना चेहरे पे इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। ये आप सड़कें देखो, जब इनमें पानी भर जाता है ना तो ये खड्डे जो हैं, गाड़ी भी निकलती है तो डर लगता है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। इतनी मेन रोड पे है, ये अयोध्या रोड है ना। और सड़क इतनी ख़राब है इधर की। और इस ये जो सोसाइटी हम लोगों की बनी हुई है ना, जो मोहल्ला है, कितने साल से होगा? 20-22 साल, 25 साल हो गया होगा ना, है अपने मोहल्ले का ये वाला जहाँ रहते हैं हम लोग, उसे पुराना हो गया। और सड़कों का हाल देखें आप, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। खड्डे तो अभी तक सही नहीं हुए, खड्डे बन रहे हैं, नाली वगैरह नाले बन रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे निकल के जाना पड़ता है। तो ये है अयोध्या रोड। उस पार चलोगे तो उसी पार पे जाना पड़ेगा। रुक जाओ भैया, पहले निकल जाने दो। देखो इससे पूछो, कभी कभी ये लोग पलट के जाते हैं। भैया विशाल जा रहे हो क्या? चलो, तो फिर सामान लदा हुआ है। चलो बैठ। चलें भैया। तो हम लोग जिस रिक्शा पे बैठे थे ना, वो रिक्शा वाले भैया बहुत चालाक था। हम लोगों ने उससे कहा विशाल चलोगे?
खाली। जब हम लोगों को कुछ दूर लेके चला गया ना तो कह रहा है आप लोग कहाँ जाओगे। तब जिया को गुस्सा आई। जिया ने कहा कि पहले तो तुमने कहा कि विशाल छोड़ देंगे और उधर भी आगे से उसने झूठ बोला। ऐसे करके ये लोग झूठ बोल के सवारी को बैठाने के लिए पैसे के लिए बैठा लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने पैसे नहीं दिए उसको। क्यों देते? क्योंकि तुमने झूठ क्यों बोला। तो ऐसे पैदल का रास्ता था, जिया कहने लगे हम पैदल नहीं जाएंगे, हम जो है अपने रथ पे सवार होके जाएंगे। तो हम लोग इस वक्त दूसरे रथ पे बैठे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं विशाल और सामने ही वहाँ भंडारा लगा हुआ है। आज ना कई दिनों से यही हो रहा है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही है और घर के काम भी नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि आजकल हम अकेले हैं, मेरी बहू मैके गई हुई है, तो यहाँ पर जो है अचानक से जो है हमने जिया से कहा बहुत तेज़ चीख करके कि बस अब बहुत हुआ, हमें लेकर बाहर चलो। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है घबरा रहा है। तो बस क्या था, जिया हमें लेकर के आ गए थे और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ गर्मी की वजह से हो रही, क्योंकि हमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त है। तो जिया कहने लगे चल तो रहे हैं लेकिन शॉपिंग आप खुद कीजिएगा, हम नहीं कराएंगे। हमने कहा तुम पहले चलो तो, लेकिन बस वही था ना, जिया ने तो ज़बानी कह दिया था कि हम शॉपिंग नहीं कराएंगे। और आपके साथ गर्मी में क्या हो रहा है ये बताइएगा, आपका भी दिल लग रहा है काम में कि नहीं लग रहा है? मेरा तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और यहाँ पर विशाल में यार समर कलेक्शन इतने ज़बरदस्त आए हुए हैं। अगर आप बाराबंकी से हैं ना तो एक बार जो है विशाल विज़िट ज़रूर कीजिए। तो हमें भी बहुत ज़्यादा जो है कॉटन के ही कपड़े जो है गर्मियों में हर कोई, मतलब कोई भी जो है ये सिंथेटिक कपड़े, रेशमी कपड़े तो पहने ही नहीं जाते जब तक कि जो है कॉटन बिल्कुल प्योर वाला ना हो। और अगर ज़रा से भी मिलावट होती है कपड़े में ना तो बस हमें तो ईचिंग होने लगती है। और मेरे साथ जाड़े में भी यही है, विंटर्स आते हैं ना तब भी हमको कॉटन के ही कपड़े पहन सकते हैं। अगर हमने वुलन पहन लिया, रेशमी पहन लिया, तब भी ईचिंग होने लगती है। तो मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा वाली सेंसिटिव है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और बच्चों के भी कलेक्शन इतने जो है अच्छे आए हुए थे। और जो जेंट्स कलेक्शन उसमें टी शर्ट वगैरह में मतलब ऑफ़र खूब अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह देखने के बाद हमने जिया से कहा चलो खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, कपड़े क्या ही लेते हैं, क्योंकि कपड़े अभी गर्मियों के ढेर सारे बना लिए। और फिर अभी जो है ऑनलाइन हमने सूट मंगा ही लिए हैं, तो क्या ही जो है ज़रूरत है। हाँ देखा जाएगा, अगर ज़रूरत लगी तो कलेक्शन देख लिया है, फिर आएंगे तो ले लेंगे। और चल चल कर ना पैरों का तो बुरा ही हाल हो गया था। तो यहाँ पर जो है हमने भुजिया दाल मोट भी ले ली, क्योंकि खाली चाय ना हमसे तो पी नहीं जाती है। और मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे और बस शूट कर लेते हैं ना। और मेरा ना बिल्कुल भी गर्मी में बैठ के ना एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा तो मतलब कई गर्मी पड़ी ब्लॉगिंग की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है ना कि हो रहा है। और हमने खूब चक्कर लगाया, खूब कायदे से छानबीन की क्या चीज़ ऑफ़र में आई है, कैसी है। और मेरा चावल भी ख़त्म हो गया था, मिनी मोगरा। तो हम यहाँ जो है चावल वाले सेक्शन में आ गए थे जहाँ पर ग्रॉसरी होती है, लेकिन वो पता चला कि मिनी मोगरा है ही नहीं, क्योंकि जो मिनी मोगरा है ना उसके अलावा और कोई तो चावल जो है हमसे खाया ही नहीं जाता। इतना औसम होता है, इतना जायका होता है, इतना लाइट वेट होता है वो चावल। और जब पकाओ ना पूरे घर में खुशबू फैल जाती मिनी मोगरे की। जिस तरह से चावल का नाम मोगरा है ना, सच में मोगरे की जो खुशबू होती है तो वो बहुत ही, जहाँ उसका दरख्त लगा होता है उसके आसपास दूर तक कितनी खुशबू होती है। तो इस चावल का नाम ऐसे ही नहीं मिनी मोगरा पड़ा है। और यहाँ पर जो है हमें कुछ ये क्रॉकरी भी लेनी थी, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं ले रहे। जब मेरी बहू आएगी ना तभी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मेरे घर के सारे बर्तन भी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गए हैं। और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे किचन में, जो मेरे यहाँ जो बर्तन वाला स्टैंड लगा है ना, जितने भी ये फाइबर के बर्तन थे खुद ब खुद जो है वो बर्तन जो है छिटकने लगे। कितनी सारी प्लेट टूट गई, हम आपको किसी ब्लॉग में दिखाएंगे। और बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ खाने की जितनी भी प्लेटें थी सारी की सारी ऐसा चटक गई। और इतनी मोटा फाइबर हमने लिया था कि ताजुब हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने इन पर काला जादू कर दिया और ये अपने आप से टूटती ही चली जा रही हैं। हाँ एक चीज़ हमें यहाँ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर ज्वार के बिस्किट थे जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ये 350 के समथिंग इसका एक प्राइस था। और इसके साथ मतलब एक जो है फ्री था, बाई वन मतलब बाई वन बाई फ्री, वन फ्री एक था, ऐसे करके था। तो यहाँ से हमने बिस्किट ले लिया है, नमकीन। और हमने ये भी सोच के लिया कि अम्मी के लिए भी ले लेंगे, पापा के लिए भी ले लेंगे, क्योंकि वो भी मेरी तरह शुगर पेशेंट है। और ज्वार के बिस्किट हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोगों को जो लेना था ले लिया। चलो देखो ये कैसे दे रहे हैं,
देखो कितने पैकेट है उसमें, देखो तो इसको उठाओ। हैं 2 पैकेट मूंगफली है ना। चलो आ जाओ, वो ले लो बेसन वाली भुजिया। बिस्किट ले लीजिए वाला। नहीं यही सही है, ये लो। तो जिया यहाँ पर बिलिंग करा रहे हैं। तो जो हमने ज्वार का बिस्किट लिया था तो भैया ने कहा कि बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो हम लोग एक नहीं लाए थे। तो फिर जिया लेने चले गए हैं और हम यहीं पर खड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने ये देखा ही नहीं था, एक छूट गया था। हो जाता है गर्मी में ना, दिमाग का दही हो ही जाता है। तो बस जिया लेकर वही आ गए हैं और देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा वाली भीड़ हो रखी है। तो जो है बस अब हम लोग जो है फटाफट से जो है यहाँ पर बिलिंग करा के बाहर निकलेंगे। और हमने जिया से कहा ना, आज हम यहाँ पर आए हैं ना, आज तो हम अपनी पसंद की चीज़ ज़रूर लेंगे। और बस एक ही ऐसा स्ट्रीट फूड है ना जो हम लेते हैं। और यहाँ पर जब जिया ने बिलिंग कराई तो हम लोग का जब बिल आया तो वो जिया को ज़्यादा लग रहा था। जिया उसको मिला रहे हैं, हम कभी इस तरह से भैया खड़ो के इतना नहीं मिलाते, लेकिन ये करना चाहिए। तो जिया ने बाद में देखा कि बिल क्यों ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि जो टैक्स होता है ना, बताओ इतना महंगा सामान भी लो और उसके बाद चलो टैक्स भी अदा करो। तो अब हम लोगों ने 93 रुपये टैक्स लगा, इसीलिए जिया उसको इतनी बारीकी से देख रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग ना अपना फेवरेट वाला जो इतने दिनों से बताशे पानी की क्रेविंग हो रही थी ना, वो लेंगे। और वो दुकान ना यहीं पर है पास में ही। तो बस आ गए हैं। हाँ ये भैया बताशा पानी दे दीजिए। फिर तुम खाओगे ना? खाना थोड़ी सा पैक करना है ना। हाँ पैक करना है। खाओगे ना? कितने ले लें? 30 रुपए का ले रहे हैं। 30 रुपए का भैया, 30 का पैक कर दीजिए। ये देखिए, अभी भी 4 मिनट बचे हैं, चलिए तक ये करेगा। 4 मिनट की चीज़ है अजान। चलो उसको हाथ में ले लो, तो जेब में क्यों रखते हो? और ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम भी लगी हुई है। तुम ये वाला पैक करा लो ना 20 रुपए का, सेव पूड़ी वाला जो तुम खाते हो सेव डालकर। थोड़ी ना हो पाएगा वो। हो जाता है। ले लिया तो चलो भैया 10 रुपये लिए। ये आप पकड़ लीजिए। उसमें हाथ फिर लगाओ। लड़ेगा नहीं माँ, लड़ेगा फट जाएगा थोड़ा। फिर इसका मतलब ये तो हो गई विशाल की सैर। इतना स्मूथ चलता है बैक कैमरे से। तो हम लोग घर आए, थोड़ी देर आराम किया और जैसे ही पसीना थोड़ा सा सूखा तो बस हम लोग टूट पड़े हैं बताशे पानी पे। हम माँ बेटे बैठ के बताशा पानी एंजॉय करेंगे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। अल्लाह हाफिज़।